गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है कार्तिक मास का दूसरा दिन। तो चलो फटाफट, क्या देखो कल से तुलसी पूजन क्या नहीं था, तो आज करेंगे हम तुलसी पूजन। और शालिग्राम लाऊंगी, देखो दिन में अगर मिल गए तो, नहीं तो मैंने एक्चुअली मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करने के, तो मैं ऑर्डर भी करूँगी। और ये हमारी कान्हा किशोरी बहुत सिंपल वे में तैयार हुए हैं जल्दी से। तो जल्दी से चलते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं तुलसी का पूजन, फिर नहीं तो हो जाएंगे हम लेट। तो आज तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे हम। चलो बस दीप और जला देते हैं, फिर चलेंगे। यहाँ पर धूप बत्ती लगाएंगे हम। तो हे एवरीवन, चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से हम पाठ दूसरा। चलिए सुनाती हूँ आप लोगों को पाठ। तो देखो, सिमर चढ़े गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करें भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी कि हे नाथ, हाँ पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूबे। कुछ समय के पश्चात जब संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उसकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसकी गति हो सके। और इसीलिए अपने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे प्राप्त धन ने उसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्युपरांत यह नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास की एक व्रत किए। हे प्रिय, एकादशियों कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र, संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि का सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, वह बहुत ही कमजोर हो गई। तब गंगा तक तो वहां पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। जब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे पास धाम ले आए, तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना, जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं।
तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सा त्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और देवी तुम ही वह गुणवंती कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम ही मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारा तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष रूप में विद्यमान है। उस जन्म में मैं जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास की व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। कार्तिक महात्म्य की तीसरी कथा हम कल करेंगे। तो आज मैंने आपको सुना दी है दूसरी कथा। तो हे प्रभु, ओम विष्णु से नमो नमः। हे प्रभु, हम तो आपके सदैव आपके दास बन के रहना चाहते हैं। तो अब पढ़ूंगी मैं गीता, ठीक है। तो गीता पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि गीता अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो भोग पूजा आरती और दूसरा अध्याय कर दिया है मैंने पूरा, आप लोग को सुना दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुकी है, भोग पूजा आरती सब कर चुकी हूँ। तो बस कल उपस्थित होंगी मैं आपके सामने तीसरा अध्याय लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो मेरे चैनल को गाइज। और बस इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे कथा सुनने के लिए आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। राधे राधे।